दलित उत्पीड़न शोषण की अगर बात करेंगे तो पूरे बिहार में आज ये चरम पर है। देखिए, दलित गरीब का जीवन जो है वो सुबह जब उठता है तो अगर उसके पास शाम में कैसे उसके पेट में निवाला जाए उसके लिए संघर्ष करता है। गया में हमारे भाई का दोनों हाथ काट दिया गया, ये मुसर समाज का आदमी, और जीतन राम मांझी जी का एक बयान नहीं आया। वो देश में अगर सही मायने में आज के डेट में देखिए तो एकमात्र राहुल गांधी जी हैं जो वो बात करते हैं। कौन देश में बात कर रहा है? बाकी तो सब विरोध करते हैं। आज वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि समाज के निचले पायदान तक विकास पहुंचा है या नहीं। हम जब अभी पिछले कुछ दिनों से बिहार घूम रहे हैं तो सच्चाई हमें पता चली कि बिहार में समाज के निचले पायदान तक विकास बिल्कुल भी नहीं पहुंचा है। तमाम जो दावे हैं सरकार के वे झूठे साबित होते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए कांग्रेस के आदित्य पासवान जी हैं। आदित्य पासवान जी, विकास का पैमाना क्या है? देखिए, मैं अभी आपको कुछ बोलूँगा तो ये कहा जाएगा कि कांग्रेस के हैं इसलिए सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वस्तुस्थिति सही में गड़बड़ है। सही में पिछले 20 वर्षों में जिस चीज़ को देखते हुए नीतीश कुमार जी को बिहार के लोगों ने सत्ता सौंपा था, आज उस पर नीतीश कुमार जी फेल है। आप कागज़ों पे देखिए तो बहुत विकास दिखेगा, शहरों में जाइए तो आपको विकास के लिए इतना प्रचार दिखेगा जिसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब आप गांव देहात में जाइएगा, जो आप भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप जाइएगा देखिएगा कि किस तरह से लोग मजबूर हैं 5 किलो राशन पहनने के लिए, और वो भी बहुत लोगों को मिलता है, नहीं मिलता है। तन पे बच्चों के कपड़े नहीं हैं। शिक्षा का वही हाल है। शिक्षा, स्कूल का भवन है जर्जर स्थिति में है, और दिखाया जाता है कि स्कूल में पढ़ाई होती है लेकिन स्कूलों में पढ़ाई भी नहीं हो रही है। अभी पूरे देश ने देखा है किस तरह से एक छोटी सी बच्ची दरभंगा में छोटी सी बच्ची गुहार लगा रही है कि हमारे लिए स्कूल बनवा दीजिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है। और बाहर में बोरा पे रह के पढ़ने के लिए वो लोग मजबूर हैं। तो इस तरह के पूरे बिहार में है। कोई एक जगह, ये दरभंगा की कहानी नहीं है, पूरे बिहार में है। उसके बाद चलिए कि दलित उत्पीड़न शोषण की अगर बात करेंगे तो पूरे बिहार में आज ये चरम पे है, और ये पहले ऐसा नहीं होता था। ये क्या बात है कि पिछले 10-12 वर्षों में ही ये इतना राइज पे है। आप देखिए कि अनुसूचित जाति की हत्या हो, यौन शोषण हो, हमारी बहनों बेटियों का उनका बलात्कार हो, बलात्कार करके उनको मार दिया जाना हो, ये लगातार हो रहा है और पूरे बिहार में हो रहा है। पुलिस सरकार का ये नज़रिया है कि किसी की अगर हत्या हो गई, किसी का अगर बलात्कार हो गया, अनुसूचित जाति का उत्पीड़न शोषण हो गया तो उसे मुआवजा दो, वही सरकार की नज़र में न्याय है। पुलिसिंग स्ट्रांग करने की बात कहीं नहीं है, वो शोषण उत्पीड़न रोकने की बात कहीं नहीं दिखती है, बिल्कुल नहीं। वो लगातार राइज पे है और सरकार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष पे रह के जितना हम लोग कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। चीज़ों को सुधारने के लिए हमें सिस्टम में आना पड़ेगा, तभी हम चीज़ों को सुधार सकते हैं। और आज अनुसूचित जाति को देखने वाला बिहार में कोई नहीं है। बिहार में जो गरीब तबके के लोग हैं, गरीबी सब सारे तबकों में है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। सब अपनी राजनीति और कुर्सी सत्ता चमकाने में व्यस्त हैं, मस्त हैं, और वोट के लिए मंच पे जाएगा, बहुत शेर मार देगा, हाथी मार देगा, चूहा मार देगा, जो मारना है मंच से मार देता है। लेकिन जब काम करने की बात आती है, अनुसूचित जाति की रक्षा करने की बात आती है, गरीब की रक्षा करने की बात आती है, तो कोई नहीं दिखता। आप कह रहे हैं कि सिस्टम में आना पड़ेगा। सिस्टम में तो सबसे पहले आप ही आए हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं तो ये कहता आया हूँ, और हमारे नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि जो हमने काम किया वो काफ़ी नहीं है और पूर्व में गलतियाँ भी हुई हैं, तो उन गलतियों को सुधारते हुए उस सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। और जो आदमी अपनी गलती मानता है उससे बड़ा शेर कोई नहीं होता है कि आप गलती मान करके लोगों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो जो हुआ है पिछले 76 वर्षों में अलग अलग सरकारें रही, कांग्रेस ज़्यादा समय तक रही, लेकिन जो उतने सालों में जो हुआ है वो काफ़ी नहीं है, और उसमें गलतियाँ भी हुई हैं। सब सरकारों से गलतियाँ होती हैं, उसमें इस चीज़ को लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, हमसे गलती हुई, नहीं हुई, लेकिन जो हुआ वो काफ़ी नहीं है और उसे ठीक करने की आज की ज़रूरत है। जानते हैं, जब हम निकलते हैं सड़कों पे, गांव में घूमते हैं, जब स्थिति को देखते हैं तो गुस्सा आता है। कांग्रेस इतने सालों तक शासन की आपकी पार्टी है, ठीक है। बिहार में खासकर बिहार में दलित की पार्टी है, महादलित की पार्टी है, दलितों के नेता हैं, महादलितों के नेता हैं, विकास पुरुष हैं, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग विपक्ष है। बावजूद इसके निचला पायदान की स्थिति क्या है आप जाते होंगे, देखते होंगे, भले ना बोलिए कैमरे पे, लेकिन उनकी स्थिति ये है ना कि बताया नहीं जा सकता है।
नहीं, मैं तो बिल्कुल बोलता हूँ और बोलता रहूँगा कि स्थिति बहुत ही जर्जर है। जो एक आदमी 2 वक्त, देखिए दलित गरीब का जीवन जो है वो सुबह जब उठता है तो अगर उसके पास शाम में कैसे उसके पेट में निवाला जाए उसके लिए संघर्ष करता है। हर दिन उसका जीवन संघर्ष है। और ये सरकार जो है सिर्फ कागजों पे विकास देखती है और करती है। और जितने भी लोगों का नाम आपने लिया, दलित, महादलित और जो भी है, सब लोग अपनी सत्ता और अपने परिवार के लिए काम करते हैं। आज देखिए लगातार बिहार में हमारी बहनों को किस तरह से मार दिया रहा है। कुर्नी में, मुजफ्फरपुर में हुआ था, सरकार क्या की? मुआवजा दी, उसके बाद आगे कल क्यों बताइए मुझे आपकी। दरभंगा में आज से 2-3 दिन पहले एक हमारी बहन थी, उसके पति को मार दिया और उस लड़की के पिताजी ने। क्यों? जातीयता चरम पे है और सरकार इसको रोकने में विफल है। कहाँ जाके रुकेगा ये? कब रुकेगा ये? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसको सरकार जब तक पहल नहीं करेगी, सरकार आगे नहीं आएगी, सरकार मजबूत कदम नहीं उठाएगी, कानूनों को कड़े नहीं करेंगे और जो कानून पहले से बने हैं उसको मजबूती से अगर ज़मीन पर नहीं लाया जाएगा तो कुछ नहीं होगा। आज देखिए कि शोषण उत्पीड़न होता है। आप बताइए, मैं आज से करीब आपको 10 दिन पहले की बात बोलता हूँ। मुजफ्फरपुर के बड़का गांव में एक 11 वर्षीय बच्ची के स्कूल में सहनी समाज के उसी स्कूल में पढ़ रहे लड़के के पिता ने इतनी बुरी तरह से मारा कि उसका हाथ यहाँ से टूट गया, बायां हाथ टूट गया। और सोचिए FIR नहीं हो रहा था। मैंने DSP से, इंस्पेक्टर से बात करके FIR कराया और आज जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए उस पर लगातार दबाव दिया जा रहा है और उस पुलिस की कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो ये हाल है। तो जब तक पुलिस आगे नहीं बढ़ेगी, सरकार का दबाव नहीं होगा, जो वरीय अफसर हैं वो उनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा। आखिर आप नौकरी क्यों कर रहे हैं? क्यों कानून के कुर्सी पे बैठे हुए हैं? लेकिन वो अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो जब तक इन कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से सरकार और उसमें सिस्टम में रहे हुए लोग नहीं करेंगे, ये जिस तरह से लोग मर रहे हैं मरते रहेंगे और कोई देखने वाला नहीं है। सच्चाई यही है निशिकांत जी, सच्चाई यही है कि आज बिहार के दलितों को, अनुसूचित जाति को, गरीब तबके के लोगों को देखने वाला कोई नहीं है। गया में हमारे भाई का दोनों हाथ काट दिया गया, ये मुसर समाज का आदमी, और जीतनराम मांझी जी का एक बयान नहीं आया। ये पासवान समाज के हमारे भाई थे, भरत मांझी, दरौंदा में, सिवान में, मोच रखते थे मेरी तरह, उनको मार करके उनके घर से 100 मीटर की दूरी पर गिरा दिया गया। कोई मदद नहीं कर रहा था, मैं गया मदद किया वहाँ पे। इसी तरह से गोल्डन पासवान की हत्या कर दी गई। हमारे रविदास बहन जो गोपालगंज में डाइट सेंटर में काम करती थी, उसका यौन शोषण किया गया। जब वो तनख्वाह मांगने के लिए गई तो उसको लटका दिया गया और उसको सुसाइड का रूप दिया गया। उसी तरह से हमारी 15 वर्षीय पूजा औरंगाबाद में, उसका बलात्कार वहीं के राजपूत समाज के लड़कों ने कर दिया। और उसी घर में, उसी झोपड़ी में, आप जाते तो देखते तो आश्चर्य लगता कि झोपड़ी में सिर्फ 4 बांस पे वो झोपड़ी बना हुआ है और उसी झोपड़ी में उसको लटका दिया। वहाँ भी पुलिस कार्रवाई नहीं करी थी, हम लोगों ने दबाव दिया, उस पर सस्पेंड करवाया इंस्पेक्टर को, तब फिर से उस पर चालू हुआ। तो ये पूरे बिहार में है, पूरे बिहार ने, पूरे देश ने देखा कि कैसे 14 मार्च को, होली वाले दिन, कोमल पासवान की निर्ममता से 13 वर्षीय बच्ची की लोजपा रामविलास के वहाँ पे जो जिला अध्यक्ष थे, पूर्व जिला अध्यक्ष, उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा के हत्या कर दी। आज भी वो परिवार मुझसे जुड़ा हुआ है और मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। तो ये एक जिले की बात नहीं है, जिला दर जिला नाम बदलता है, लेकिन उत्पीड़न शोषण का रंग नहीं बदल रहा है। अंतिम सवाल मेरा ये है, क्या लगता है आपको कि दलितों की, महादलितों की जो ये स्थिति आज आप दिख रहे हैं आज़ादी के 75 सालों बाद भी, ये अगले 100 सालों में भी बदल जाएगी? मुझे नहीं लगता है। सच्चाई यही है। जब तक मैं, जितने अंदर मेरी कैपेबिलिटीज़ है, जो संसाधन मेरे पास अपने पर्सनल संसाधन है, उससे मैं लगा रहता हूँ न्याय दिलाने के लिए। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिस्टम को आज हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत है जो सिस्टम में जा करके, सिस्टम से लड़ करके और इन लोगों को न्याय दिला सके, इनके लिए लड़ सके। आज पूरे देश में देखिए किस तरह से आदिवासियों का हालत खराब है। उनका जो जंगल जिस पे अधिकार उनका रहता था वो भी सरकार उनसे छीन ले रही है। पूरे देश में दलितों की यही हालत है और दिखाने के लिए सिर्फ अनुसूचित जाति का जो SC/ST का जो केस होता है वो अधिनियम बनाया गया है, उसको ठीक तरह से प्रॉपरली उसको अप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो जब तक नियम कानून और सरकार में वैसे लोग जो सही मायने में चाहते हैं कि वो समाज आगे आए, वो शिक्षित हो, वो संघर्ष करे और बड़े बड़े जगहों पे आए, वो देश में अगर सही मायने में आज के डेट में देखिए तो एकमात्र राहुल गांधी जी हैं जो वो बात करते हैं। कम से कम बात तो कर रहे हैं वो हिस्सेदारी की, कि जितनी हमारी संख्या है उस हिसाब से उसकी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। कौन देश में बात कर रहा है? बाकी तो सब विरोध करते हैं। आज वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। रोज उत्पीड़न शोषण हो रहा है और संविधान में जो नियम दिए गए हैं अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत वो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो संविधान खतरे में है कि नहीं? बिल्कुल खतरे में है। तो उसी तरह से बहुत सारा चीज़ है जो अप्लाई नहीं हो रहा है और जिसकी अवहेलना रोज हो रही है। तो कम से कम उसके विरोध में हम बात तो कर रहे हैं
राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम तो रहे हैं और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। तो वही एक आदमी है जिनसे कुछ उम्मीद है। बाकी कागज पे देखिएगा तो विकास इतनी तेज दौड़ रहा है, बुलेट ट्रेन से भी आगे दौड़ रहा है। कागज पर बुलेट ट्रेन से भी आगे दौड़ रहा है, लेकिन सच्चाई में आप भी ग्राउंड पे देखते हैं, पूरे ग्राउंड बिहार में देखिए आप घूम करके कि किस तरह से बद से बदतर हालत में बिहार की जनता, बिहार का गरीब, बिहार का अनुसूचित जाति आज रह रहा है।